खबरों की और सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां चढ़ावा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोला है। बीजेपी पर, सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने आस्था से खिलवाड़ किया है, ऐसे में प्रभु राम बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। ना चंदा, ना चढ़ावा, ना वोट मिलेगा बीजेपी को। चंदा चोरी के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा, बड़ा आरोप लगाया। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा चुका है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इसे लपका है। बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी की सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला और साथ ही ये तक कह दिया कि बीजेपी को वोट भी नहीं मिलेगी। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। चलिए सीधे रुक करते हैं। आलोक राय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है चंदा चोरी का, तब से ही तो सियासत के केंद्र में है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं और एक तरह से उन्होंने इसे चुनाव से भी जोड़ दिया कि ना चंदा मिलेगा, ना चढ़ावा मिलेगा और ना ही वोट मिलेंगे बीजेपी को। जया, देखिए बिल्कुल ये मुद्दा वाकई में बहुत बड़ा है क्योंकि एक तरफ जहां धर्म और आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से पहले इस तरह का विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मौका मिल गया है भाजपा को घेरने का, सरकार को घेरने का। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है जिससे भाजपा की सीधी लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर मुखर हैं, लगातार सरकार पर हमलावर हैं। और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लखनऊ पार्टी मुख्यालय में की तो सीधा सीधा हमला किया और एक कहा कि बीजेपी को इस बार न चंदा मिलेगा, न दान मिलेगा, न चढ़ावा मिलेगा और न ही वोट मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव कराना चाहते हैं तो आज करा लें, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, और ये वो मजे हुए राजनेता है, उनको पता है कि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा और लोगों की भावना से जुड़ा हुआ, और इसीलिए लोगों में आक्रोश है। हालांकि एसआईटी जांच कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, तमाम जगह दबिश हो रही है, रिकवरी हो रही है और सरकार तमाम जो है उस पर एंगल पे काम कर रही है, जो एसआईटी है, पुलिस है। लेकिन बावजूद इसके इस पर सियासत लगातार हो रही है। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सभी इस पर हमलावर हैं, इसको लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो वो सबसे ज्यादा मुखर है और खासकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं, ट्रस्ट की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए आज उन्होंने जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ा हमला किया, बड़ा दावा किया कि बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में सीसी हो गया है, चंदा चोरी हुई है, सीसीटीवी बंद करके चढ़ावा चोरी की गई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला बनता जा रहा है लगातार। और निश्चित रूप से जब मामला बड़ा होता है और वो भी इस तरह का मुद्दा हो जो मंदिर से जुड़ा हो, क्योंकि अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में अगले साल होना है, तो अखिलेश यादव को पता है कि ये एक बड़ा मौका है और इसीलिए वो लगातार इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता भी इस पर मुखर हैं, चाहे वो अयोध्या के स्थानीय नेता हो या फिर लखनऊ में खुद मोर्चा अगर बात की जाए संभाले हुए हैं तो अखिलेश यादव। और वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर अगर बात करेंगे तो कहीं न कहीं सरकार जो है बैकफुट पर आएगी और इसीलिए वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के जो है बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हमलावर हैं और पूरी उनकी कोशिश है कि इस पर एक माहौल बनाया जाए। हालांकि जांच जरूर चल रही है और कहीं न कहीं जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसे 15 दिन का समय भी दिया गया है एसआईटी को, मुख्यमंत्री ने के आदेश के बाद समय बढ़ाया गया है जांच का। लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है ना कि ये जनभावना से जुड़ा हुआ है, लोगों के अंदर आक्रोश है, लोगों के अंदर ये भावना घर कर गई है कि भगवान के घर में चोरी हो गई है। और जय, सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जो बना है वो जन आंदोलन से बना, इसके लिए आंदोलन हुआ, भाजपा ने आंदोलन किया, भाजपा के तमाम नेताओं ने आंदोलन किया, रथ यात्रा निकाली गई, तमाम कारसेवक शहीद हुए, तमाम लोग जेल में सजा काटे। तो एक जन आंदोलन से एक राम मंदिर का निर्माण हुआ जो बहुत अच्छे से समझ भी रहा है आलोक कि चुनाव से पहले अगर ये मुद्दा आया है
तो विपक्ष इससे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि ये जन भावना से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष इसलिए इस पर इतना आक्रामक रुख अपनाए हुए है और सीधे बीजेपी को, सरकार को घेर रहा है ताकि चुनाव में इसे जोर शोर से उठाया जा सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।